तेरे को जो मेरे पास भोग प्रसाद था वो भी चढ़ाया, अब मैं भूखा बैठा हूँ और तू आराम से बैठा, शर्म नहीं आ रही? आप यकीन नहीं करोगे, कोई व्यक्ति सामने से आया और कह रहा महाराज जी आप लोग यहाँ कैसे, खाने का प्रबंध हुआ? वो बोले नहीं हुआ, कह रहे लेके आ रहा हूँ। वो लेके आ गया। तो ये भाव की लीला होती है, ये होती है भाव की लीला। अच्छा, मैंने बहुत सारी बार एक बार टॉपिक कवर करने की कोशिश करी, लेकिन वो हो ही नहीं पाता था। तंत्र में गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रों पर क्या स्पेशल तांत्रिक पूजा करते हैं? देखो, गुप्त नवरात्रे यानी उसमें गुप्त साधनाएं होना, पहली बात तो ये। हाँ। आजकल क्या करते हैं, गुप्त नवरात्रे आए, भाई साहब रील डल जाएगी, ये साधना कर रहा हूं, तो गुप्त कहां से हुए? आप किसी को फोन करोगे ना, महाराज जी आपका पॉडकास्ट है गुप्त नवरात्रि में, अरे साधना में बैठा हूं, इसकी चल रही है। हाँ, वो मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने 2-3 बार किसी को फोन किया अलग अलग तांत्रिकों को। तो गुप्त कौन से गुप्त हुए? वो तो सार्वजनिक हो गए। गुप्त नवरात्रों का अर्थ होता था, आपने ये जैसे अभी नवरात्रि गई, इस नवरात्रि में कोई साधना उठाई, उसे जागृत किया, फिर गुप्त नवरात्रि में उसी साधना के मंत्रों को चेताया जाना, एक अलग क्रिया से, अलग तरीके से, सेम नहीं होती हैं, चीजें बदल जाती हैं वहाँ। अब ये पता ही नहीं, गुप्त में भी सार्वजनिक हो रहा है। अरे महाराज जी, अरे साधना चल रही है, करता हूँ थोड़ी देर में, हाल ठीक है। महाराज जी का माला पे नहीं, फोन पे ध्यान होता है कईयों का, साधकों का। ऐसा कैसा गुप्त नवरात्रि? फिर गुप्त का नियम ही नहीं रहा। देखो मैंने क्या बोला, नियम का खंडन हो गया कई जगह पे। गुप्त तो इतने गुप्त हो जाते हैं ना कि उसके बारे में बात करना भी, जब नवरात्रि वो आती है, साधक गायब हो जाता है 9 दिन के लिए, फोन वोन बंद, किसी से कोई मतलब नहीं। जो जानने वाला उसे पता होता है गुप्त नवरात्रि, लगता है महाराज जी यहाँ साधक जी निकल गए, बाबा जी साधना में कहीं, किसकी करने गए ये नहीं पता, एक अंदाजा लगता है बस। हमारे ज्ञान गुरु हैं, आज भी वो गुप्त नवरात्रि में कहाँ गायब होते हैं, उनके हम शिष्यों को भी नहीं पता। 75 साल की आयु हो रही है, गुप्त नवरात्रि में ऐसे गायब होंगे जैसे पता नहीं कौन सा जादू देख लिया हमने, और किसी को नहीं पता होता। और हम पूछेंगे कई बार, गुरुजी कहाँ थे? अबे तेरे को क्या करना जान के, मैयत में लेटेगा, यूं ही बोलते हैं। अच्छा, गलती हो गया। गुरुओं की गाली भी प्यार के बराबर होती है। गुरुजी हमने एक दिन पूछ लिया सत्य क्या है, कह रहे तेरी नजर में सत्य क्या है? तो मैंने कहा गुरुजी शिव। तेरी नजर में शिव सत्य है, मेरी नजर में शमशान में बैठा शिव सत्य है। मैं वो कैसे? कह रहे हमारे अंदर भी शिवांश है ना, लेकिन साला झूठे हैं, लेकिन शमशान में आके सब सच बोलते हैं, मौन हो जाते हैं। शिव परम सत्य वही है। एक दिन बोले शिव को देख के, मैं गुरुजी आपकी तबीयत, उनकी तबीयत खराब थी, मैं गुरुजी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा लो। तो शिव को देख के बोलते अरे मैं ना मरने का जब तक ये नहीं मरेगा। अब हम अचंबा कि भैया शिव का भगवान है, कहाँ मरेंगे? हमने गुरुजी से सवाल किया, मैं गुरुजी आप ऐसा बोल रहे हो, भगवान माफ करे, ऐसा क्यों बोला? कह रहे भाई मेरे अंदर वही है, शिवांश हूं मैं, जब मेरे अंदर से शिव का अंश जाएगा मैं उसी में लीन हो जाऊंगा। तो गुरु के शब्दों में ज्ञान होता है, वो ज्ञान कोई जानना नहीं चाहता। आज सबको चाहिए भाई सब बड़ा बड़े बड़े 3